वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। बहुत टाइम बाद गाड़ी से लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो रहा है दुबई में कल से ना राजीव? चालू हो गया या टिल ट्यूसडे। अब ट्यूसडे मतलब इट्स टिल 3rd ना? टिल 3rd। और इस वीआईपी को देखिए, इसको तो शायद आप लोग 1-1.5 महीने बाद देख रहे होंगे व्लॉग में। अभी हम लोग आए थे राजीव चा आइकिया जा रहे हैं। आइकिया ऐसे ही घूमने के लिए फेस्टिवल सिटी जाएंगे, तो फेस्टिवल सिटी के साथ ही आइकिया है। मैं भूत जैसी लग रही हूँ, हैलोवीन जैसी, क्योंकि सामने एक गाड़ी पार्क हो रहा है, उसका रेड लाइट मेरे चेहरे पे। मॉल जाने से पहले घर के पास में ही है फिलीज, वहां से चाय ले लिए हम दोनों के लिए। रान का एग्जाम आप बोल सकते हो आज खत्म हो गया, बट लॉन्ग वीकेंड खत्म होते ही एक और एग्जाम है, एआई वाइवा है उसका, तो आज ब्रेक लिया है। इट्स नॉट दैट वी वांटेड हिम टू टेक ब्रेक। उन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है, फ्रेंड्स ने, उन लोग चले गए स्टेडियम फुटबॉल खेलने के लिए। तो हम दोनों और बैठ के क्या करते हैं। मैं तो दुर्गा पूजा के बाद कई बार गई नहीं हूँ, तो आज जाके थोड़ा मॉल में घूम के आते हैं। तो लेट्स गो। दीज आर न्यू, आप टैग भी नीचे देख सकते हो, दीज कलरफुल बेकिंग पैन्स। पर मैं एयर फ्रायर यूज़ करती हूँ, और ये एक भी एयर फ्रायर का साइज़ का नहीं है, और मैं कुकिंग रेंज यूज़ नहीं करती हूँ। क्लीनिंग हैज़र्ड लगता है मुझे, और हम लोग छोटी सी फैमिली है, और मैं आजकल खास कुछ बेकिंग भी नहीं करती हूँ। और यहाँ पे भी इसमें देख रही थी कुछ मैं लूँगी कि नहीं, एवरीवेयर एवरीथिंग रेड रेड, वो क्रिसमसी वाइब। और यहाँ पे एक जो बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड है ना 165 दिरहम्स का, ये बहुत अच्छा एक स्नैक डिस्प्ले बोर्ड की तरह काम करता है व्हेन यू हैव गेस्ट्स ओवर। चारों ओर क्रिसमसी वाइब। और आगे मैं आपके साथ एक सर्विंग प्लेट शेयर कर रही हूँ, 55 दिरहम्स का है। पिछले 2-3 विजिट से ना मैं इसको ना देख रही हूँ और सोच रही हूँ शुड आई टेक इट और नॉट। इस बार भी मैं रजिस्ट करके आ गई। और ये कुशन कवर जो है ना, ये ऑफ़र में था 15 दिरहम्स ईच, और इसके साथ सेम मैचिंग का डाइनिंग टेबल क्लॉथ भी था, वो भी ऑफ़र में था 30 दिरहम्स, बट बहुत ज़्यादा ब्लैक और बहुत बोल्ड कलर्स के थे। तो आई फेल्ट ना वो लिविंग रूम को बहुत क्लटर्ड और कंजस्टेड लुक देंगे, तो फाइनली आई डिडंट टेक दोज। बट बहुत अच्छा डील में था, क्वालिटी वॉज वेरी गुड, ऑब्वियसली प्योर कॉटन का। वही मैं राजीव के साथ बोल रही थी, राजीव वाज लाइक मैचिंग है तो ले लो, बट फाइनली मैंने वो लिया नहीं। मैंने क्या लिया है आइकिया से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर सारे कुशन कवर्स ऑफर में नहीं थे, जो मेरे हाथ में थे वही से 15 दिरहम्स में ऑफर में था। बाकी एक और 2 डिज़ाइन ऑफर में थे, लेकिन उतना कम प्राइस पे नहीं था। एक और ऑफर में था 25 दिरहम्स का, वो मैंने लिया है, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल क्रिसमस डेकोर एंजॉय कीजिए। मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि घर में यूजुअली क्या होता है, जो पहले उठता है वो चाय बनाता है, दूसरे को चाय बना के उठाता है, या बहुत अर्ली उठ जाता है तो दूसरे के लिए थर्मस पे रख देते हैं।
राजीव खुद उठ के चाय बना के खुद पी लिया। मेरे लिए ना ही कप में रखा, ना ही थर्मस में रखा, ना ही ये मुझे बोला भी। जब मैं अपने लिए चाय बना रही थी जाके पूछी तो ही बस लाइक नो आई डोंट वांट। फिर मैंने सिंक पे देखा, खुद अपने लिए बना के पी चुका था। और आप कह सकते हो कि मेरी वीकेंड, मेरी लॉन्ग वीकेंड, मेरी हॉलीडे की शुरुआत बहुत बुरी तरह से हुई। मेरी मूड बिल्कुल ख़राब हो गई थी और मैं चिड़चिड़ हो गई थी एकदम। आई डिडंट फील लाइक टॉकिंग। और सुबह के बाद मैं और इस चाय सीन के बाद और रिकॉर्डिंग की ही नहीं। इट्स नॉट द मैटर कि मुझे फिर से चाय बनानी पड़ी। बात है कि साथ में चाय पीना, या कहो कि एक फीलिंग एक दूसरे के लिए, जो एक चाय बनाता है तो दूसरे के लिए बना के रखता है, एक इमोशनल टच रहती है उस पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह, दोपहर, शाम हो गई। किचन में तो मुझे आना ही पड़ा, घर के सारे काम भी किए, लंच भी बनाई, बट मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं, करने का मूड ही नहीं किया। उतना बड़ा एक्टिंग नहीं कर सकती मैं। फाइनली शाम तक सेटल हो गई थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बार्नियट मिलेट खिचड़ी और साथ में गोभी फ्राई, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। बार्नियट मिलेट को तो मैंने सोक करके रखा था और अभी उसके लिए तेल में मैंने सबसे पहले मस्टर्ड डाला, अनियन और ग्रीन चिली और स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट, वो अच्छे से सॉटे कर लूँगी, प्याज ताकि सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट हो जाए। और बस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमेटो, क्योंकि ये मसाला खिचड़ी बन रही है, और हल्दी, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बट पता नहीं कलर ना थोड़ा सा और ऑरेंजिश होता तो मज़ा आ जाता। जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने ये रेसिपी बहुत सालों पहले मैंने गुजराती आंटी से खाई थी, पर उनका रेसिपी जो था ना, कलर जो था एकदम ऑरेंजिश, मेरा तो येलोइश ही हुआ था। और वेजीज में मैंने कैरेट और ग्रीन कैप्सिकम ऐड किया, फिर सोक्ड किया बार्नियर्ड मिलेट और सोक किया पानी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दाल यूज़ नहीं किया था। खिचड़ी है पर इसमें दाल नहीं, सिर्फ बार्नियर्ड मिलेट और वेजीज। और एयर फ्राइड कॉलीफ्लावर बनाऊँगी और ट्विस्ट के साथ। कॉलीफ्लावर मैं एयर फ्रायर में ही करती हूँ क्योंकि टेस्टी होता है, बहुत कम ऑयल में बन जाता है। और सॉल्ट मैंने ऐड किया था पर पता नहीं फुटेज क्यों मिस हो गई है। फर्स्ट बॉयल आने तक मैंने ओपन हाई हीट पे किया था, फिर लो करके लिड लगा के। और कॉलीफ्लावर में मैं हल्दी ऐड नहीं करूँगी। जिंजर मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, नून से काफ़ी सारा ग्रॉसरी मैंने मंगवा लिया था। तो ये ना काफ़ी वेट है और सुबह के टाइम यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, तो मैंने अलग करके रख दिया ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए। कॉलीफ्लावर को अच्छे से वॉश करके मैंने थोड़ा ड्राई कर लिया टिश्यू से। उसके बाद ऑलिव ऑयल और सॉल्ट ऐड करके 200 डिग्रीज पे मैं कुक करूँगी। सबसे पहले मैं 14 मिनट्स के लिए डाल रही हूँ। और कॉलीफ्लावर के लिए मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ, सोया सॉस, स्वीट चिली सॉस, पर इसमें ना स्वीट चिली गार्लिक सॉस वाला फ्लेवर है, वो ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद सिराचा, वो ऑप्शनल है पर डालने से ना इट टेस्ट गुड। और थोड़ा सा टोस्टेड सेसमे सीड्स। आप चाहो तो इसमें स्प्रिंग अनियंस ऐड कर सकते हो, पर मैं खिचड़ी में ऐड करी थी इसीलिए, और इसमें स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट ऐड नहीं किया। विनेगर बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, बस सॉस रेडी हो गई कॉलीफ्लावर की। और खिचड़ी जब रेडी हो गई, लास्ट में मैंने स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन पार्ट बड़े बड़े चॉप करके रखी थी, वो ऐड कर रही हूँ और ढक के रख दूँगी। कुक नहीं करूँगी, जस्ट वेपर भी वो सॉफ्टन हो जाएगा, बट एक लाइट सा क्रंच भी रहेगा। कॉलीफ्लावर 14 मिनट्स के बाद जो थोड़े छोटे पीसेस थे ना, वो हो गया था, वो मैंने निकाल लिया। और जो बड़े पीसेस थे उसको मैंने फ्लिप करके 200 डिग्रीज पे और 3 मिनट के लिए मैंने कुक किया था। तो बेसिकली टोटल थोड़ा बड़े साइज़ का अगर कॉलीफ्लावर हो तो 200 डिग्रीज 16 मिनट्स टू 17 मिनट्स में अच्छे से हो जाता है। बस जैसे कॉलीफ्लावर हो गई, इट्स नॉट रेजिस्टेबल फॉर मी, तो मैं 1-2 पीसेस खाने लग गई और अच्छे से सॉस के में टॉस कर लिया।
और इधर खिचड़ी भी रेडी हो गई। तो बानियाद मसाला खिचड़ी और साथ में है कॉलीफ्लावर इन सोया स्वीट चिली सॉस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बैक फ्रॉम ग्रॉसरी। कारफोर गए थे, लेके आए अरेबिक ब्रेड, अमूल बटर, पीनट बटर, मेयो, 2 पैक्स ऑफ स्ट्रॉबेरी, 2 पैक्स ऑफ ब्लूबेरी, क्यूकम्बर, ओकरा, zucchini, carrot, करेला, ब्रोकली, ग्रीन चिलीज, बेल पेपर्स, shredded carrot, cabbage, no added sugar, mango juice, low fat yogurt, onion powder, चिकन टिक्का मसाला और एक कुछ बॉडी लोशन। तो चलिए फिर सुबह के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डिनर टाइम पे। आज फारा खान स्टाइल वायरल चिकन रोस्ट बनाई हूँ। टेस्टेड रियली गुड, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओवन या एयर फ्रायर में जल्दी बन जाता है। सो आज डिनर में बनी है एयर फ्राइड मिक्स वेजीज, चिकन रोस्ट, अरेबिक ब्रेड जो लेके आई थी वो, और साथ में है रेडीमेड हमस। ये रोस्टेड चिकन डिड रियली टेस्ट गुड। इट वॉज अ हार्टी डिनर। कुकिंग ऑलिव ऑयल, ये वाला एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है, ये एक पोमेस है जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, और ये वाला डायरेक्ट मैं इसी बॉटल से यूज़ कर रही थी। तो इसमें ना प्रॉब्लम है कि इसका मुंह बहुत बड़ा है, तेल बहुत ज़्यादा गिर रहा था। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। तो मैं ये बॉटल लेके आई थी और डिश वॉशर में वॉश कर लिया था, तो अच्छे से वॉश के साथ साथ ड्राई भी हो गई थी। तो मैं रिफ़िल कर रही थी और लगे हाथ मैंने बाकी और भी जो भी बॉटल्स खाली पड़े थे वो भी रिफ़िल कर लिया। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वो सैलड में यूज़ करती हूँ, और मेन जो हमारी इंडियन कुकिंग होती है उसमें मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ये कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल इंडियन स्टोर में इजीली मिल जाता है, मैं वहीं से लेके आती हूँ। पहले कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल लूलू में नहीं मिलता था, पर रिसेंटली मैंने देखा है लूलू भी रखा था ये सेम ब्रांड का भारत। आइकिया से मैं ये 2 प्लांट लेके आई थी, पीस लिली और ये इंग्लिश आइवी। दोनों काफ़ी ना छोटे छोटे पॉट्स में थे। तो घर आके राजीव ने रिपोर्टिंग भी कर दिया है। एकदम छोटे साइज़ के, मतलब इतने इतने छोटे छोटे पॉट्स में थे। रूट्स ऑलरेडी बाहर आ रहे थे, तो रिपोर्टिंग हो गया है। ये इंग्लिश आइवी बहुत सारा, आई थिंक 1.5 साल पहले मेरे पास एक थी। इंडिया गए थे ना, जब वापस आए तो देखे कि मर गया था। और ये पीस लिली मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। आई हैव नो आइडिया इसका केयर कैसे करना पड़ता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं बचा लूँ। और लेके आई हूँ ये सिलिकॉन स्पैटुला, बहुत काम की चीज़ है। कब मेरे पास है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो गंदा डिशवॉशर में पड़ा हुआ है कि डिशवॉशर में लोड साइकिल चल रहा है एंड आई नीड वन, तो इसके लिए आई गॉट वन। और ये फोल्डिंग शॉपिंग बैग मेरे पास एक है जो मेरे नॉर्मल बाहर जब जाती हूँ ना मेरे बैग में रहता है, पर्स में। एक और मुझे चाहिए था, मुझे जिम बैग में रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना जिम से वापस आते वक्त मैं कुछ फ्रेश वेजीज या फ्रूट्स खरीदती हूँ, तो उसके लिए एक जिम बैग में रखने के लिए। ये अभी मैं निकाल के जिम बैग में रख लूँगी। और लेके आई हूँ कुशन कवर्स है ये। कुछ ऑफर भी चल रहा था, पर इस पीस में ऑफर था कि नहीं आई डोंट रिमेम्बर। एक ब्लैक में ऑफर में था, फुटेज में मैंने शायद दिखाया है वो। 25 दिरहम्स का ईच। ये थोड़ा प्योर कॉटन का है। मेड इन इंडिया, प्योर कॉटन वाले ना यूजुअली मैंने देखा है कुशन कवर्स मेड इन इंडिया होते हैं, मेड इन इंडिया ही है। और मैंने एक टेबल क्लॉथ लिया है, वो मैं आपके साथ अभी चेंज करूँगी। ये देखिए ना, अभी हम लोग का जो लॉन्ग वीकेंड चल रहा है
पता नहीं ये वीडियो शायद जाते जाते लॉन्ग वीडियो ख़त्म हो गया होगा। नेशनल डे यूएई नेशनल डे चल रहा है और ग्रीन देखिए मुझे यूएई नेशनल डे साथ साथ क्रिसमस, ये दोनों, क्रिसमस का मेरे पास एक थीम का है बट फिर भी मुझे लगा ये ग्रीन का ले ही लेती हूँ। ये टेबल क्लॉथ और उसी के साथ मिक्स एंड मैच करके 2 कुशन कवर लिया है मैंने। टेबल क्लॉथ 55 दिरहम्स ऑफर में मिली थी। बहुत अलग अलग कलर की ग्रीन में, बहुत अच्छे टेक्सचर में, डिफरेंट मटेरियल्स में, बहुत अच्छे वाले ग्रीन में थे कुशन कवर्स, लेकिन टेबल क्लॉथ के साथ मैचिंग ग्रीन यही एक था। तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक मुझे खास को पसंद नहीं आया था बट स्टिल आई टुक इट, क्योंकि मुझे कुछ और डिफरेंट कुशन कवर्स यूज़ नहीं करना है, क्योंकि डाइनिंग टेबल और सोफ़ा ना बहुत पास है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रूम और छोटा भी लगता है और बहुत डिस्ट्रक्शन, थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन रखने के लिए ना मैं कोशिश करती हूँ जो डाइनिंग टेबल में टेबल क्लॉथ यूज़ करूँ ना उसी में से कुछ कलर लेके मैं मैच करके कुशन कवर्स यूज़ करूँ। खैर सामने मतलब ये तो थोड़े बड़े साइज 50x50 वाला है, तो सेंटीमीटर्स 50 सेंटीमीटर्स इंटू 50, तो उसके सामने छोटे वाले कुशन कवर्स में कुछ सटल कलर का यूज़ कर लूँगी ताकि थोड़ा टोन डाउन लगे। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ना मतलब टू ब्राइट, तो चलिए कर ही लेते हैं। और ये ग्रीन कुशन कवर्स 29 दिरहम्स ईच। ये है लिविंग रूम का प्रेजेंट लुक। चेंज करने से पहले मैंने सोचा आप लोग को एक ओवरऑल लुक दे दूँ। हर जब भी मैं लिविंग रूम का कुशन कवर्स, डाइनिंग टेबल क्लॉथ चेंज करती हूँ ना, अच्छे से वैक्यूमिंग सब कुछ कर लेती हूँ। एक मोटिवेशन मिलता है ना सही से क्लीनिंग करने की, डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और रूम को एक रिफ्रेश लुक भी मिल जाता है। ये जो नए वाले कुशन्स में चेंज किया ना ग्रीन वाले, इसके साथ एक क्रीम वाले कुशन छोटे वाले जो है वो सही है, या मैं दूसरा एक और लुक दिखाती हूँ वो वाला अच्छा लग रहा है, कौन थोड़ा बेटर लग रहा है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये एक और ऑप्शन है, दिस इज़ द सेकेंड वन, और मैं एक और ऑप्शन दिखाती हूँ, प्लीज़ कमेंट में लेट मी नो विच वन लुक्स द बेस्ट। ये थर्ड ऑप्शन, फ़िलहाल मैं यही वाला रख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है दिस वन इज़ बेटर, क्योंकि इस कुशन में भी ब्लैक है, इस कुशन कवर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ब्लेंड इन हो रहा है। मैं देखती हूँ इसका एक्चुअली मेरे पास इस साइज के सिर्फ 2 ही है, जो मतलब नियरेस्ट मैच अगर है तो यही वाला, इधर मैं इस कुशन को हटा ही दूंगी। यूएई नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1971 2 दिसंबर में 7 डिफरेंट कंट्रीज साथ में आके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर्म हुआ था। मैं टेबल को डिफरेंट स्टाइल से डेकोर कर सकती थी पर प्रैक्टिकल यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि ये तीनों प्लांट को मैं कहीं और रखूँ तो इनको इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा, या ये वाला स्पॉट छोड़ के है यहाँ पे, पर यहाँ पे और जगह है नहीं कि मैं इनको प्लेस करूँ, तो द लास्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट सनलाइट के लिए यहीं पे है। और नट्स अगर मैं यहाँ पे ना रखूँ ना तो राजीव को मिलेगा नहीं, पूछ के वो मुझे परेशान कर देगा, तो मैं चाह के भी डेकोर चेंज नहीं कर सकती। और ये है फाइनल लुक, और आज का वीडियो यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।